2025 में गणित का पेपर कैसा आने वाला है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अच्छे से देख लीजिए और इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। इसी में से बोर्ड एग्जाम में देखिए आएगा। आप अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे, इसको समझे रहेंगे, तो आप बोर्ड एग्जाम में कर लेंगे। देखिए हम आपको सवाल बता दे रहे हैं, इसका मैं अगर सोल्यूशन बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। थोड़ा मैं हिंट में बता दूंगा, तो आप अच्छे से इसको बढ़िया से रिविजन कर लीजिए। वीडियो को रोक करके प्रश्न को देख करके समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। देखिए आपकी बोर्ड एग्जाम में देखिए मैथ में आपका 20 ट्रिपल आएगा। देख लीजिए ट्रिपल इसी तरह का आएगा। कर आएगा 26 156 का लसा 26 कामा 156 का लसा 156 है, तो मस कितना होगा। इसका मस पूछ रहा है। मस क्या हो सकता है, 156 होगा कि 26 क्या होगा मस। तो देख लीजिए आपका मस क्या हो सकता है, उसको आपको करना होगा। तो 13 होगा लगभग, ठीक। 13 आपका मस होगा। तो ध्यान से देख लीजिए। कर निम्न में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या कर रहा है कड़ी में 25 है कि ये है। तो देखिए 3 जो है करड़ी में से नहीं निकल पाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। 25 जो है करड़ी में से निकल जाएगा, 5 का वर्ग है, तो यही परिमेय संख्या होगा। आपका ए वाला हो जाएगा। कर है प्रश्न नंबर 3 में कर है x-2 बराबर 0 y + 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। कर इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। आप 7 पाठ पढ़े होंगे, आप उसके हिसाब से प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, ठीक। आगे ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 4 में देखिए ये सब दिया है। कह रहा है इसका एक अद्वितीय हल होगा। कब अद्वितीय हल होगा, जब ये इसके बराबरी होगा, किसके बराबरी है, किसके बराबरी, जब इसके बराबरी, किसके बराबर क्या होगा कि उसका एक अद्वितीय हल होगा। पाठ 2 3 से संबंधित है। देखिए समीकरण में कह रहा है इसके मूल का योग ज्ञात कीजिए। इसके मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। b/b का मान 3 है, a का मान 5 है, तो -3 तो रहता है, लेकिन माइनस सूत्र में भी होता है, तो माइनस माइनस खत्म, तो 3/5 होगा ए वाला। देखिए प्रश्न नंबर 6 में देख लीजिए। इसका देखिए कह रहा है कि विपरीत नाव की चाल पूछ रहा है। अच्छे से सब देखिए, एकदम पढ़ लीजिए, एकदम बढ़िया से लगाइए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रहे। देखिए इसी तरह बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए थोड़ा सा टफ जैसा भी है, थोड़ा सा आसान भी है, जो टिपिकल है, तो इस तरह से आपको टिपिकल देखने के लिए मिलेगा। तो आप बढ़िया से एकदम वीडियो को रोक करके अच्छे से भी टिपिकलों को समझ लीजिए, और अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए कि किसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में दिक्कत न हो। देखिए इस तरह से आपको एक मतलब कॉपी जैसे मिलेगा एक पन्ने का। इसको आपको क्या करना होगा, आपको रंगना होगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 में अगर बी सही है तो बी गोला का रंगना होगा। अगर प्रश्न नंबर 4 में मान लीजिए सी है तो सी गोला का रंगना होगा। प्रश्न नंबर 14 का मतलब डी गोला, अगर डी वाला ऑप्शन सही तो डी वाले गोले को रंगना होगा। ये तो आपका देखिए प्रश्न पत्र का मार्क है, जो उसमें रहेगा जे के कुछ रहेगा, तो वही आपको रंगना। अगर जे है तो जे रंगेंगे, इसमें अगर दूसरा अक्षर अगर डब्ल्यू तो डब्ल्यू रंगेंगे। इस तरह से होता है। जब परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, मतलब आप यहाँ पर अपना साइन करेंगे, और आपकी कक्षा में जो सहायक टीचर रहेंगे उसका उनका मतलब यहाँ पर साइन रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग साइन मत करिएगा, मत यहाँ आपको साइन यहाँ पर करना है। देखिए अब खंड ब में देख लीजिए। इस सवाल को आप पढ़ लीजिए। इस सवाल इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, एकदम अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। देखिए इसी में से बोर्ड एग्जाम में एकदम आएगा। देख लीजिए, एकदम तैयारी सब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सब अच्छा अच्छा एकदम सवाल सही सवाल दिया है। तो एकदम अच्छे ढंग से आप एकदम रिवीजन कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है, एकदम कन्फर्म। आप देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। गणित में 90 पार कर लेंगे, अगर इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे देखिए मॉडल पेपर से आपको एक मतलब आपको सीख मिलती है कि देखिए किस पार्ट से कितना ज्यादा प्रश्न आता है। तो प्रश्न नंबर देखिए, जो ए वाला बारंबारता वाला जो पार्ट है, तो जो पुरानी वाली किताब में उसमें 14 पार्ट है, जो नई वाली साथ किताब उसमें 12 पार्ट है। तो 12 पार्ट है या 14 पार्ट जो भी है, तो आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। तो पुरानी किताब में आपका 14 पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, और नई किताब में आपको 13 पार्ट को 13 पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। कौन सा, सांख्यिकी वाला, ठीक। ये देखिए इस डब्बे वाले को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए एक तो सांख्यिकी वाले पार्ट से आया है, तो आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप 7 पार्ट 7 8 9 ये सब एकदम अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। और 14 पार्ट 7 8 9 और 14 पार्ट पढ़ लेंगे, तब पर भी बोर्ड एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि आप पास हो जाएंगे। अगर अच्छा नंबर लाना है तो सभी को पढ़ना होगा। देखिए इस तरह से आप पढ़ लीजिए। देखिए 7 पार्ट में से भी देखिए आएगा। देखिए 7 पार्ट का ये सवाल है, ठीक। ये देखिए आपका 5 पार्ट का सवाल है, नहीं 5 पार्ट नहीं, 3 4 पार्ट में से। तो इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए 7 8 और 14 पार्ट में से इन सब में से ज्यादा रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 8 पार्ट का है। किस पार्ट का है, 8 पार्ट का यहाँ पर है, ठीक। तो इन सबको एकदम अच्छे से आप पढ़ लीजिए। एकदम बोर्ड एग्जाम में एकदम बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। समांतर श्रेणी से देख लीजिए। समांतर श्रेणी को भी ध्यान से आप पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा आएगा उसमें से प्रश्न। तो इस तरह से आप पढ़ लीजिए। देखिए इसमें देखिए 9 पार्ट का है। किस पार्ट का है, ये 9 पार्ट का है, तो 9 पार्ट का आप कर लीजिए। इसमें देखिए चाहे प्रश्न नंबर 3 को करिए, चाहे अथवा वाला करिए।
अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए अब इसमें भी देखिए अथवा में दे रहा है, चाहे आप इसको करें चाहे इसको, तो देखिए 14 पार्ट से, मतलब 13 पार्ट से, चाहे 13 पार्ट के चाहे 14। तो देखिए सांख्यिकी वाला पार्ट है, सांख्यिकी वाले पार्ट से एक ठो था, एक ठो फिर आपको मिल गया। तो देखिए इसका क्या करना है, कह रहे पेटियों को माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर देखिए, अब प्रश्न नंबर देखिए 5 में क्या कर रहे हैं, 5 में कर रहा है एक थैले वाला, मतलब वो प्रायिकता वाला है, चाहे इसको आप करिए चाहे इसको करिए, दोनों में से जो आपको आएगा आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम की एकदम अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। 2025 में इसी तरह का पेपर आने वाला है, तो इसको आप बढ़िया से रिविजन कर लीजिए, सवाल को देख लीजिए और लगा कर एकदम अभ्यास कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।